हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज एटॉमिक स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जर्नल एम्ब्रियोलॉजी। आपने एम्ब्रियोलॉजी तो सुनी होगी, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाता एम्ब्रियो के अंदर, वो नहीं हो पाता, हमें ये नहीं समझ आता, वो नहीं समझ आता। हर एक के मुख से सुना होगा आपने ये। और आपने ये भी सुना होगा कि एम्ब्रियोलॉजी इज टू डिफिकल्ट। आपने कभी किसी सीनियर से सुना होगा, अपने कलीग से सुना होगा, किसी से भी आपको ये सुनने में आता है एम्ब्रियोलॉजी इज डिफिकल्ट। नो, एम्ब्रियोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट, एम्ब्रियोलॉजी इज अ मूवी। सच में दोस्तों, एम्ब्रियोलॉजी ना एक मूवी की तरह है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी ना तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, और अगर आपको ये मूवी अच्छी नहीं लगी ना तो आप इसे भूल जाओगे। ठीक है, अब क्या है, इस मूवी की स्टोरी हर कोई बताता है आपको, पर आपने एक चीज देखा होगा, आपके फेवरेट एक्टर जब आपकी वही स्टोरी वाली मूवी करे, जैसे साउथ की मूवीज की स्टोरीज रख के अपने हिंदी मूवीज के अंदर लेके आते हैं ना, बहुत बार अभी बॉलीवुड के अंदर चल रहे हैं, तो वो करते हैं, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो मतलब आपको आपका एक्टर पसंद है, स्टोरी से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वही है, स्टोरी आपने सुन रखी है इधर उधर से, पर आपको इस तरीके से किसी ने नहीं सुनाई, उसको मोल्ड करके नहीं सुनाया और इस एक्सप्रेशन से नहीं सुनाया कि आपको पसंद आई। तो आपका फेवरेट एक्टर, यहाँ फिलहाल मैं एक्टर तो नहीं हूँ, सच में कुछ ज्यादा मुझे कोई एक्टिंग ज्यादा अच्छी नहीं आती, आती है मुझे एक्टिंग, पर ज्यादा अच्छी नहीं आती। पर एम्ब्रियो तो आपकी है ना, इतनी टिप्स पे करा दूंगा कि आपको तो मैं ही याद रहूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप हमें ना पूरी एम्ब्रियो को सिस्टमिक वे से पढ़ेंगे। बिल्कुल पता है लोग क्या करते हैं, बीच में तो थर्ड वीक का कुछ बता रहे हैं, फिर फर्स्ट वीक का नहीं। मुझे पता है आपको कुछ नहीं आता, मुझे यकीन है आपके ऊपर और ना, अब हम एम्ब्रियो को सिस्टमिक वे से पढ़ेंगे। देखिए, ये फोटो हम कर लेते हैं साइड में। तो क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे बताइए, एक एग है, एक स्पर्म है, दोनों आके मीट करते हैं, उस टाइम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फिर वो जाके जुड़ लगता है, जो जाइगोट बना वो जाके कहाँ लगता है, वो जाके लगता है आपके यूट्रस में, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। गोट इट, आपको क्लियर ही होगी ये चीज तो, कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि फर्टिलाइजेशन कब होती है। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखते हैं, देखो, फर्टिलाइजेशन होती है फर्स्ट डे के अंदर, और इम्प्लांटेशन कौन से दिन होते हैं। इम्प्लांटेशन आपको पता, आपने पहले पढ़ा होगा सेवंथ डे, ठीक है, 10th डे भी कर सकते हो, बहुत अलग बुक के अंदर अलग एडिशन होते हैं, 7 से 10 डे भी कर सकते हो आप। ठीक है, 7 से 10 डे के बीच में होती है इम्प्लांटेशन, नॉट अ फिक्स डे। ठीक है, 7 से 10 डे के बीच में होती है। अब हम पढ़ेंगे जर्नल एनाटॉमी के अंदर 3 हफ्ते। जर्नल एनाटॉमी कंटेन 3 वीक्स, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपको ये पता आना चाहिए, हम स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट वीक से। सबसे पहले आपको ये पता आना चाहिए उस फर्स्ट वीक के अंदर होता क्या है। ओके, कि उस फर्स्ट वीक के अंदर होता क्या, आपको ये पता आना चाहिए। तो फर्स्ट वीक के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वीक के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और इम्प्लांटेशन। मैंने क्या बोला, इम्प्लांटेशन 7 दिनों तक होती है। ठीक है, 7 डे, 7 डे मतलब 1 वीक ना, तो 1 वीक एट लास्ट, फर्स्ट वीक तक इम्प्लांटेशन। आप मुझे बताओ, प्रेगनेंसी स्टार्ट कब होती है। प्रेगनेंसी स्टार्ट व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन है फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब है ना, आप यूं मत सोचना कि फर्टिलाइजेशन, अब पता है क्या, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि ओवम ओवम निकला, ठीक है, 15 डे निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 14 डे सॉरी, तो वो कहते हैं कि भी फर्टिलाइजेशन होती है फिर 15 से 16 डे, क्योंकि पता है ओवम की वाइबिलिटी 2 से 3 दिन होती है। नहीं, आपको वैसा नहीं सोचना। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अब स्टॉप हो चुकी है ना, सबको पता है प्रेगनेंसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में नहीं सोचोगे, कॉमन सी बात है। आप किसके कंटेंट्स में सोचोगे, आप सोचोगे प्रेगनेंसी के कंटेंट में। तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आप सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 दिन की होती है, 14 डे पे ओवम निकलता है, और वो ओवम कोलेक्ट करती है फैलोपियन ट्यूब बाय फिम्ब्री। ठीक है, एक होता है इनफंडिबुलम एम्पूला इसिथिमस। इसिथिमस होता है कहाँ पे, इसके यूट्रस के साइड। ठीक है, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर, ये तो आपका जैसे ये ओवेरी हो गया, ओवेरी के ऊपर ये फिम्ब्री फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये आपकी रहेगी इनफंडिबुलम, हल्का सा स्वेलो पोर्शन जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पूला। फिर देन ये आपका इसिथिमस, और ये कहाँ आता है, यूट्रस के पास आता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इन वर्ड्स को भूलना नहीं आपको। ठीक है,
ये देखिए, अब यही बात यहाँ पे लिखी है कि आप देखना, आपको एक बात याद रखनी है, ओवम के बाहर ना एक लेयर होती है, दैट इज जोना पेलासुडा। जोना पेलासुडा पेलिसुडा आपको बार बार आएगी, पेलिसिडा। देखो जोना पेलिसिडा ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं आपको नहीं बता रहा, मैंने लिख रखा है बकायदा, नोट्स के अंदर है, पीपीटी के अंदर है, आप पीपीटी में से देखेंगे, ठीक है, वहां आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। हम लाइन वाइज चले ना, सीक्वेंस वाइज। अब क्या मतलब, एक वर्ड आया जोना पेलोसिडा, मैं उसको यहाँ ले आऊं, समय आने पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये होता है, मतलब इस तरीके से पढ़ने को बोलते हैं या पढ़ाने को बोलते हैं सिस्टमिक वे, ठीक है। अब आपको जोनोपेलिसिडा को बस आपको इतना याद रखना है, ओवम के बाहर एक लेयर होती है, दैट इज जोनोपेलिसिडा। अब जो जोनोपेलिसिडा होती है ना, उसके बाहर भी एक लेयर होती है ओवम के, दैट इज कोरोना रेडिएटा। दैट इज कोरोना रेडिएटा के सेल हम बोलते हैं ओवम हैव अ टू लेयर्स, दैट इज जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। अब देखो, जो ये ओवम की ये देखना आप, एक सेकेंड जो ये ओवम की मेम्ब्रेन है ना, जो ये ओवम की मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। और जो ये लेयर होगी, इट इज अ जोनोपेलोसिडा। और जो ये स्पेस है ना, व्हाट स्पेस, आपने ये देख रहे होंगे कि जोनोपेलोसिडा और इसके बीच में एक स्पेस है, विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको हम बोलते हैं प्री विटिलाइन स्पेस, ठीक है। प्री मतलब देखो, विटिलाइन के आने से पहले है ना, प्री विटिलाइन स्पेस, ठीक है, प्री विटिलाइन स्पेस बोलते हैं इसको हम। और ये क्या होगी, कोरोना इस, और इनके बाहर ऐसे ऐसे सेल होते हैं, उनको देखो जो रेडिएट हो रहे होते हैं, सूरज से किरणें निकलती है ना, जस्ट लाइक वैसे, उनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, प्री विटिलाइन स्पेस और क्या बोलते हैं, विटिलाइन मेम्ब्रेन। अब देखो क्या हुआ, जाइगोट गेट फॉर्म, जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब देखो जाइगोट के पास भी जोना पेलिसिडा होती है। अरे यार क्यों है ये, अभी आएगा, टेंशन मतलब, अभी बताते हैं क्यों होती है। देखो फर्टिलाइजेशन ओकर कब होती है, फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या बोलते हैं, हम काउंट नहीं करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से, क्योंकि हम सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टॉप हो चुकी है। देखो ये नोट्स को ना, इस पीपीटी को इस तरीके से क्रिएट किया गया, किसी को नहीं भी आता ना, वो पीपीटी रीड करके भी काफी चीजें समझ सकते हैं। अब यहाँ देखो, फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे कि फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कब होती है, फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये बहुत अच्छी सी लाइन है, इसको वाइस वर्सा करके लिखा होगा ना पेपर में, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका। देखो आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना होता है, जितना ज्यादा अच्छे से कर पाओगे उतना ज्यादा आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओगे। देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, आज मैंने बोला, जब मैंने इन्फंडिबुलम इसिथिमस और एम्पूला समझाया, तो मैंने बोला कि एम्पूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, तो आपको याद रखना है एम्पूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। अब क्या हुआ, जाइगोट गेट्स रेडी, जाइगोट बन के तैयार हो गया। अब जाइगोट ना कितने सेल, जाइगोट डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 16 सेल बन गया जाइगोट। आपको पता है जब जाइगोट मोरुला के अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मोरुला के अंदर, हम उसको क्या बोलते हैं, जब जाइगोट मोरुला के अंदर कन्वर्ट हुआ है, हम उसको, उस जो डिवीजन होती है उस टाइम पे, वो डिवीजन होती है क्लीवेज डिवीजन। व्हाट डिवीजन इज दैट, क्लीवेज। अब देखना क्या होता है, ये जाइगोट है, ये इतना है, तो देखो मैंने कहा सेल डिवाइड करे हैं, ये डिवाइड करेगा तो इतना एक और सेल बना लेगा, इतना एक और सेल बना लेगा, इसको मोडुला बोलेंगे हम, नहीं, डेट इज रोंग। इस टाइप की डिवीजन नहीं होती जाइगोट, जब मोरुला के अंदर डिवाइड करता है, इस टाइप की डिवीजन नहीं होती। जब जाइगोट मोरुला के अंदर डिवाइड करता है तो क्या होता है, उस टाइम पे ये जैसे जाइगोट है, जाइगोट के अंदर ही क्लीवेज डिवीजन होती है। क्लीवेज होना मतलब टूटना, अंदर ही अंदर क्लीवेज हो रहा है, यहीं से 16 सेल बन जाते हैं, इसी जाइगोट के अंदर 16 सेल बन गया। अभी बोल लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो आप चारों तरफ से इमेजिन करो, ठीक है। तो 16 सेल बन जाते हैं जाइगोट के अंदर, उसको मोरुला बोलते हैं। और ये किससे बने, क्लीवेज डिवीजन से बने। क्या इसके अंदर जाइगोट का साइज बड़ा है, जाइगोट साइज नोट इंक्रीज, ये आपको याद रखना है, जाइगोट साइज नोट इंक्रीज, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। देखो हम बोलते हैं क्लीव करना, कट करना, क्लीवेज कर दिया, हम बोलते हैं ना, जैसे डीएनए लाइगेज नहीं, इससे आप रिलेट कर सकते हो 12th क्लास में, डीएनए लाइगेज ने डीएनए का क्लीवेज कर दिया, क्लीवेज मतलब कट करना। तो ये जाइगोट को इन शॉर्ट कट ही तो कर रहे हैं ना, उससे डिवाइड भी हो रहा है और कट भी कर रहा है, तो इस डिवाइड हो रहा है इसलिए इसे डिवीजन बोल दिया, और कट कर रहा है इसलिए क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो,
अब फिर उसके बाद क्या है कि 16 सेल है उसको हम मोरुला बोलते हैं। अब मोरुला क्यों बोलते हैं, आपको पता है मलबेरी शेप का होता है ये, इसलिए इसको मोरुला बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब देखो, अब हम आते हैं धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। अब मोरुला आना, अब देखो मैंने क्या बोला, इम्प्लांटेशन हुई अभी तक नहीं हुई, तो कौन सा वीक चल रहा है, फर्स्ट वीक ही चल रहा है। अब ये मोरुला क्या करता है, मोरुला कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। अब देखो 16 सेल बने, 16 से 32 सेल बन जाएंगे। जब वो 16 से 32 सेल बन गया उसको हम बोलते हैं लेट मोरुला। अब जो ना क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पूला थी, एम्पूला के अंदर क्या हुआ था, ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पूला, एम्पूला के बाद इस्थिमस, इस्थिमस के बाद आपकी ये यूट्रस। ठीक है, इस टाइप का ये हाफ पोर्शन बना दिया मैंने। तो यहाँ जाइगोट बना, यहाँ रुकता नहीं है, ये मोरुला बन रहा है, तो ये मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। फोर्थ डे, फर्स्ट डे तो क्या हुआ आपके फर्टिलाइजेशन हुई है, फोर्थ डे पे, चौथे दिन, कौन से दिन, चौथे दिन है ना, लेट मोरुला कम इन यूट्रस। कौन आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेट मोरुला, लेट मोरुला आता है भाई, लेट मोरुला आता है यूट्रस के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। लेट मोरुला, इसको हम लेट मोरुला कितने सेल का होता है, 32 सेल का होता है। फोर्थ डे ये कहा जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है, ये लिख रखा है यहाँ पे, सेल ऑफ मोरुला फॉर्म्ड। देखो ये वही बात क्लीवेज वाली बताइए जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी बताई थी, जाइगोट का साइज इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, यही लिख रखा है यहाँ पे। अब देखो, अब क्या होता है, लेट मोरुला जैसे ही यूट्रस के अंदर आया, व्हेन इट कम इन यूट्रस इट स्टार्ट डिवीजन। देखो कॉमन सी बात है यार, लेट मोरुला का स्ट्रक्चर आपको पता है 32 सेल का होता है, अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मुझे बताओ लेट मोरुला कहाँ मिलेगा आपको, यूट्रस के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है ये कहाँ हुई है, आपके यूट्रस के अंदर हुई है, दैट्स क्लियर। अब देखना, लेट मोरुला जब यूट्रस के अंदर आता है तो वो क्या करता है, वो आप एक इमेजिन करो, मतलब यहाँ एक जाइगोट था, जाइगोट से मोरुला बना, क्लीवेज नहीं हुई है ना, मतलब क्लीवेज हुई, सेल इलोंगेशन मतलब साइज नहीं बढ़ा, उतने ही साइज का रहा, जा रहा है चल के। अब बताओ, अब ये चल के जा रहा है, चल के जाना जरूरी है ना, चल के जाने के, आप ऐसे सोच सकते हो कि साइज नहीं बढ़ी, साइज नहीं बढ़ी क्योंकि चल के जाने के लिए छोटा साइज है तो फटाफट चला जाएगा। हाँ, 4 दिन के अंदर ये कहाँ जाता है, आपके यूट्रस के अंदर जाता है, चौथे दिन यूट्रस के अंदर जाता है, तब तक ये लेट मोरुला में कन्वर्ट हो जाता है। अब लेट मोरुला यूट्रस के अंदर आ गया, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके सेल अरेंज हो रहे हैं, इसके सेल अरेंज हो रहे हैं, कुछ सेल है ना बाहर की तरफ अरेंज हो गए और कुछ सेल आउटर की तरफ, कुछ सेल इनर तरफ इंक्रीज हो गई, इन सेंटर। आप याद रखना, इनर सेल स्टार्टिंग में कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं, इन सेंटर। ठीक है, कुछ सेल सेंटर के अंदर इंक्रीज हो गए। अब आपको एक बात याद रखनी है कि देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि इनर सेल सेंटर के अंदर होते हैं। क्लियर, क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, अभी आपको समझ आएगी। देखो क्या हुआ, आउटर सेल, इनर सेल, आउटर सेल ने क्या किया, आउटर सेल बाहर की तरफ किससे, किसके अरेंजमेंट से बने, ये लेट मोरुला के सेल के अरेंजमेंट से बने हैं। अब क्या होगा, आपकी जोनो पेलोसिडा ना वो अभी भी है, लेट मोरुला पे भी है और यहाँ पे भी है जोनो पेलोसिडा। ठीक है, अब यहाँ देखो, जोनो पेलोसिडा के काम आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई, सोच तो कहते हम कई देर से रहे थे, तू बता ही नहीं रहा था हमें। अरे मैं इसलिए नहीं बताया था, मैं आपको पीपीटी के अनुसार बताना चाह रहा था। देखो जोनो पेलोसिडा का काम क्या होता है, आपको एक बात बताता हूँ मैं, जो मोरुला होता है, लेट मोरुला होता है और ब्लास्टुला होता है, ये दोनों ना, ये तीनों चारों ही क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, मतलब ये चिपकना चाहते हैं मेम्ब्रेन से। अगर ये मेम्ब्रेन से जाके चिपक गए तो प्रेगनेंसी तो वही हो जाएगी। आपको पता है लेट मोरुला तो क्या बोलते हैं, यूट्रस के अभी बस आए ही आया है, और मोरुला तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही है। और जब अगर कोई भी प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस कहीं पे भी होती है, मे बी फेलोपियन ट्यूब में भी, कभी बार सर्विक्स में भी हो जाती है प्रेगनेंसी, कुछ भी हो जाता है यार, अब नॉर्मेलिटी तो कुछ भी हो सकती है। उस टाइम पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट वी से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उस वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो अब देखो जोनो पेलोसिडा ना प्रिवेंट करेगी किसको, इसकी स्टिकनेस को, जोनो पेलोसिडा जुड़ने नहीं देती। और आपको एक बात और बताता हूँ, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं उनका फैगोसाइटोटिक नेचर होता है। अब जब क्या होता है, अभी ट्रोफोब्लास्ट सेल आएंगे है ना, तभी मैं इसको जोनो पेलोसिडा को और भी लेट रखना चाहता था, कोई बात नहीं, पहले आप वो वाला पॉइंट छोड़ दो, मैं आपको वहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट सेल जब तक आपको नहीं पता, आप नहीं कर बता, आपको समझ नहीं पाओगे, रट लोगे। अब देखना क्या होता है, जोनो पेलुसिडा साथ में पोलिस्पर्मी को भी बचाती है, मतलब पोलिस्पर्मी से भी बचाती है।
ठीक है, एक ओवम के अंदर एक स्पर्म आ गया, तो जस्ट लाइक एंट्री ऑफ हेड इनटू द ओवम मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है ना, वैसे ही ज़ोनो पेलोसिडा गेट फ्रीज, ये फ्रीज हो जाती है ताकि और स्पर्म ना आ सके, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी ऑफ पॉलीस्पर्मिक से भी बचाया इसने, ठीक है। अब देखिए मोरुला और ब्लास्टुला आर अ वेरी स्टिकी, यही बात लिख रखी है, तो इससे हमें प्रिवेंट करती है। फिर इसके देखो वन स्पर्म एंटर इट गेट फ्रीज, ये फ्रीज हो जाती है। नाउ वी फर्दर कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। देखिए क्या होता है, अब जोनो पेलोसिडा उसको जुड़ने से बचा रही है, पर हमें तो अब जोड़ना है ना, किससे, यूट्रस से। हमें तो अब इम्प्लांटेशन करवानी है, तो वो कैसे करवाएंगे हम, तो डोंट वरी, अब इम्प्लांटेशन करवाते हैं। कैसे करवा रहे हो इम्प्लांटेशन, देखिए मैं इस जोनो पेलोसिडा को रप्चर कर दूंगा, यार कॉमन सी बात है, इसका स्टिकी नेचर है, ये जाके जुड़ जाएगा, मैं जोनो पेलोसिडा को रप्चर कर दूंगा। तो हैचिंग, देखो जब क्या होता है, एक अंडे से बच्चा बाहर आता है, हम बोलते हैं ना एग गेट हैच आउट, ठीक है, एग हैच हो गया, टूटना, तो जोनो पेलोसिडा क्या हो जाएगी, हैच हो जाएगी। जोनो पेलोसिडा हैचिंग बोलते हैं, हैचिंग ऑफ जोनो पेलोसिडा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ एक मेम्ब्रेन थी, यूट्रस के अंदर तो फ्लूइड होता है, यूट्राइन फ्लूइड, अब ये मेम्ब्रेन हट गई, अब क्या आएगा, यहाँ पे सेंटर में एक सेल था, एक मिनट, यहाँ एक सेंटर में सेल्स थे, ठीक है। अब मैं बाहर से क्या, मैं बाहर से, अब मेम्ब्रेन हट चुकी है, तो बाहर से क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, बाहर से फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड फ्लूइड, ठीक है। इन सेल्स के बीच में तो जगह है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, बाहर से फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड, तो ये इस सेल को जो इनर सेलुलर मास है, इनर सेलुलर मास है, इसको क्या कर देगा, पेरीफेरी में ले आएगा, कोने में लेके चला जाएगा, कहाँ जाएगा, कोने में, ये इसको कोने में लेके चला जाएगा, दैट्स क्लियर। तब ही आपको इनर सेलुलर मास कोने की तरफ दिखते हैं। अब आपको समझ आया, स्टार्टिंग में मैंने बोला याद रखना सेंटर में होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, क्यों वो पेरीफेरी में होते हैं, क्योंकि जोनो पेलोसिडा की हैचिंग के बाद यूटेराइन फ्लूइड आ जाते हैं। अब आपको पता है ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये स्पेस हो गया। अब इस स्पेस के अंदर ये कैविटी होगी, अब ये कैविटी कैसी है, फ्लूइड फिल्ड है ना, तो दैट्स क्लियर। बच्चों को ये याद नहीं रहता ये कैविटी होलो कैविटी है फ्लूइड फ्लूइड, अरे अब आपको याद रहेगा, क्यों, क्योंकि यूटेराइन फ्लूइड आया, तो वो फ्लूइड के कारण ही वो साइड में गया, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स फ्लूइड ही पड़ा होगा, तो दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यही बात है, पेरीफेरी में शिफ्ट करते हैं इनर सेलुलर मास को। अब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। आपको एक बात याद रखना है, कोई भी चीज जो कि देखो एक सेल है, तो सिस्ट वर्ड इज यूज फॉर सेल, और ये ना डिविजिबल सेल है, कोई भी सेल जो डिवाइड करता है हम उसके लिए यूज करते हैं ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट। जैसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये एक कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल क्या होते हैं, दूसरे कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाते हैं और सेल बनाते हैं, किसके, हमारे उसके कार्टिलेज के, ओस्टियोब्लास्ट और सेल बनाते हैं बोन के, तो दैट्स इज क्लियर। ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट मतलब सेल, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ब्लास्टुला अलग होते हैं, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंट है। ब्लास्टुला तो वो सेल्स, जब मोरुला वो कन्वर्ट हुआ था ना, वो ब्लास्टुला था, ये ब्लास्टोसिस्ट है ये वाला, ठीक है। आपको लगता होगा ब्लास्टुला मोरुला, ये ब्लास्टुला है, नहीं, ब्लास्टुला सेल है मोरुला की, ठीक है, और ब्लास्टोसिस इज डिफरेंट, क्लियर, गोट इट। ये ना, ये आपको मे बी 12th में सुना भी होगा, आपने ये पता भी होगा। अब आपको ये पता है, हमें प्रेगनेंसी करवानी तो हमें जोनो पेलोसिडा हटानी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अब आपका ना फर्स्ट वीक क्लियर कवर हो चुका है बिल्कुल, ठीक है, और हम इसको ना डायग्राम से ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये जाइगोट बना, जाइगोट के बाहर जोनो पेलोसिडा, फिर वो मूव किया, वो मोरुला के अंदर कन्वर्ट हो गया 16 सेल, फिर वो लेट मोरुला के अंदर कन्वर्ट हुआ 32 सेल, चौथे दिन के अंदर वो यूट्रस के अंदर आ गया, फिर वो उसके जो कुछ सेल थे वो इनर सेलुलर आउटर सेलुलर मास के अंदर कन्वर्ट हुए, ब्लास्टुला बोलते हैं जिसको, ब्लास्टुला बोलते हैं। अब ब्लास्टुला कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पेरीफेरी में चले जाते हैं इनर सेलुलर मास, और क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है, दैट कैविटी इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब इस टाइम पे जोनो पेलोसिडा हट चुकी है, ठीक है, जोनो पेलोसिडा हटी कब, जब मोरुला से ब्लास्टुला बना उसी टाइम हटी, तभी तो वो पेरीफेरी में गया है, तभी तो ब्लास्टुला बना है ना, ब्लास्टोसिस्ट बना, सॉरी, मैं वर्डिंग प्रोनाउंसिएट नहीं करनी चाहिए मुझे,
अगर मैं ही गलत बोलूंगा तो आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट तभी बने जब मोरुला के सेल पेरीफेरी में गए, इनर सेलुलर मास पेरीफेरी में गए, तो पेरीफेरी में क्यों गया, जोनो पेलोसिडा रिमूव होगी, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जोनो पेलोसिडा इज रिमूव, नॉट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जोनो पेलोसिडा के हटने के कारण ही ब्लास्टोसिस्ट बने, दैट्स क्लियर। और ये वाली बात होगी ट्रोपोब्लास्ट बिफोर, एक है आउटर सेल मास। हाँ, इन देखो जो आउटर सेलुलर मास है ना, ये इनर सेलुलर मास तो आपको क्लियर हुआ, जो आपका आउटर सेलुलर मास है ना, ये ट्रोपोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बोला भी था, आपका फर्स्ट वीक कवर हो चुका है। अब लास्ट वाली बात जो मुझे बतानी है वो बताता हूँ। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, कौन सी सेल, ट्रोपोब्लास्ट सेल। ट्रोपोब्लास्ट सेल है ना, क्या है, आउटर सेलुलर मास को ही हम ट्रोपोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर सेलुलर मास उसको ट्रोपोब्लास्ट सेल बोल दिया, क्लियर। अब इन ट्रोपोब्लास्ट सेल की नेचर होता है फैगोसाइटोटिक नेचर, ये खाते हैं, ठीक है। अब ये खाएंगे जैसे ही किसको, ये खाएंगे यूट्रस की मेम्ब्रेन को, एंड्रोमेट्रियम को। खाने का मतलब ये नहीं है खाते रहेंगे, इसका मतलब ये जब एम्ब्रियो जाके धसेगा वहां पे, देखो जैसे एक दलदल होता है उसके अंदर हम धस जाते हैं ना, हमारा पैर चला जाता है तो वैसे धसेगा, तो वहां पे जगह बनानी पड़ेगी। अब वो दलदल तो नरम होता है। अब एक मान लो एक कोई एक गत्ता है, तो जब हम उसको खाएंगे नहीं, एक कोई कैविटी, कोई सॉलिड कैविटी है, तो हम उसके अंदर फिट कैसे होंगे, तो जस्ट लाइक ट्रोपोब्लास्ट ये काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। मोरुला अलग है, ब्लास्टुला अलग है, ब्लास्टोसिस्ट अलग है, ट्रोपोब्लास्ट इज डिफरेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट डे के अंदर आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फोर्थ डे के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लेट मेरुला इन यूट्रस, क्लियर। और फिर क्या होता है, ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट ही जाके जुड़ता है। कौन से दिन जाके जुड़ता है, देखो ब्लास्टोसिस्ट बनता छठे दिन है, जाके जुड़ता है 7 से 8 दिनों के, 7 से 10 दिनों के अंदर है, ठीक है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यूट्रस में, बॉडी पोर्शन में या फंडस, इनमें से एक जगह होगी। मोस्टली प्रेफरेबल इज अ फंडस, ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उसको प्रेफर करते हैं। और अब ये कहाँ होती है, देखो आप इमेजिन, आपने आज तक कभी इमेजिन नहीं करा, यूट्रस को आप एक ऐसे कटोरे के रूप में इमेजिन करो, ठीक है, ऐसे कटोरे के रूप में। तो एक तो ये तो हो गया प्रोस्ट, ये देखो आप ऐसे देखो, ये वाली मेरी उंगलियां तो होगी पोस्टीरियर और ये थंब हो गया एंटीरियर। तो प्रोस्टीरियर साइड जुड़ते हैं, कहाँ पे, प्रोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी और फंडस के जंक्शन पे बोल सकते हैं। बॉडी या फंडस में से कहीं पे भी जुड़ जाता है, मोस्ट प्रेफरेबल फंडस रहता है। और कहाँ जुड़ता है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर। तो हम आते हैं सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। सेकेंड वीक के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्म है, क्या कुछ फॉर्म होता है सेकेंड वीक के अंदर। व्हाट इज द फॉर्मेशन टेक प्लेस इन सेकेंड वीक, ठीक है। तो सेकेंड वीक के अंदर सबसे पहले फॉर्म होती है बाई लेयर। देखो बाई लैमिनार जम लेयर, लैमिना इज यूज फॉर लेयर्स, ठीक है। लैमिना, व्हाट वी से, लैमिना इज यूज फॉर लेयर्स। बाई, बाई मतलब दो, तो दो लेयर फॉर्म होंगे। और कौन सी, जम, बाई लैमिलर जम डिस्क, ठीक है, डिस्क शेप में लेयर फॉर्म होंगी। हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है, याद रखना, मोरुला और ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट, all three are different from each other, okay. Blastula is a cell of morula and blastocyst is a further modification of morula, got it। अब हम देखते हैं कि क्या होता है सेकेंड वीक के अंदर। तो आपके सामने ये डायग्राम है, ये वाला, कि फ्लूइड फील्ड कैविटी, ये वाला क्या है आप बताइए, जहां पे फ्लूइड फील्ड कैविटी रख रखा है। इट इज नथिंग, इट इज ब्लास्टोसिस्ट। इनर सेलुलर मास, सॉरी आउटर सेलुलर मास एंड इनर सेलुलर मास, जो आपको ये दिख रहा है, इट्स इनर सेलुलर मास। ये दोनों क्या हुए, अब आप, हमने एक बात की थी लास्ट में बिल्कुल, कि जो आउटर सेलुलर मास है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, वो मॉडिफाई हो गया इन ट्रोपोब्लास्ट। तो ये वाली बात यहीं पे लिख रखी है कि आउटर सेलुलर मास किसमें आ गया, ट्रोपोब्लास्ट के अंदर आ गया, ये ट्रोपोब्लास्ट लिख रखा। फिर ओनली वन लेयर विच इज प्रेजेंट नियर द फ्लूइड। आपको पता है जो ये कैविटी है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, इसके पास
कि एक लेयर मॉडिफाई होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे इनर सेलुलर मास्क के अंदर बहुत सारी लेयर होंगी। देखो ये एक सर्कुलर बॉल होगी, उसके यहाँ पे डी शेप का बना हुआ है। तो ये जो डी वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो मैंने अभी रेड से मार्क की है, दैट इज अ लेयर प्रेजेंट नियर द इनर सेलुलर फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैविटी के पास जो एक लेयर है वो मॉडिफाई होगी। ये क्या करेगी भी मॉडिफाई होके? ये मॉडिफाई होके जो ये लेयर है ये मॉडिफाई हो जाएगी और ये क्या बनाएगी? ये एक क्यूबॉइडल सेल बनाएगी। कौन से टाइप के सेल? क्यूबॉइडल सेल। ये क्या हो गया? देखो ये लेयर नीचे है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। और जो इसके ऊपर वाली एक लेयर और मॉडिफाई होगी बाद में, वो बनाएगी कोल्यूमिनार सेल। ठीक है, व्हाट विल दे फॉर्म? वो बनाएगी कोल्यूमिनार सेल। तो वो ऊपर होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे उसे एपीब्लास्ट, नीचे वाले को हाइपोब्लास्ट। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। हाइपोब्लास्ट प्रीमिटिव एंडोडर्म, नॉट डेफिनेट एंडोडर्म। याद रखना इस टर्म को, प्रीमिटिव पुरानी एंडोडर्म है। डेफिनेट एंडोडर्म बनेगी, अभी नहीं बनेगी, वो 3rd वीक के अंदर बनेगी। ठीक है, 3rd वीक के अंदर हम बनाएंगे डेफिनेट एंडोडर्म, 2nd वीक के अंदर प्रीमिटिव। देखो जो पहले है वो पुराना, तो 2nd वीक तो देखो सेकंड ऐसे प्रेगनेंसी तो ऐसे 1 2 3 4, तो जो 4th वीक होगा वो लेटेस्ट कहलाएगा, जो 2nd वीक होगा तो प्रीमिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रीमिटिव के अंदर क्या बनती है आपकी? प्रीमिटिव 2nd वीक के अंदर बनती है प्रीमिटिव एंडोडर्म। क्लियर? इट इज नॉट अ डेफिनेट एंडोडर्म, इट इज अ प्रीमिटिव एंडोडर्म। और ये कैसे हुआ? जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है उसके पास वाली एक लेयर, इनर सेलुलर मास की एक लेयर ने क्या बनाए? क्यूबॉइडल सेल बनाए, और उसने हमें क्या बोल दिया? उसको हमने क्या बोल दिया? हाइपोब्लास्ट। हाइपो मतलब नीचे, क्यूबॉइडल सेल बनाए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हमारी आती है नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो बात मैंने बोली थी सेम वही लिख रखी है। क्यूबॉइडल सेल के ऊपर वाली एक लेयर इनर सेलुलर मास की, इसकी इनर सेलुलर मास की एक लेयर जो फ्लूइड फील्ड के पास है, उसने क्या बनाए? उसने बनाए आपके नीचे वाला क्यूबॉइडल सेल बनाए, क्यूबॉइडल सेल की लेयर बनाई। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। उसके क्यूबॉइडल सेल के ऊपर वाली एक लेयर नीचे, तो भाई वही है फ्लूइड फील्ड कैविटी, तो ऊपर वाली लेयर होगी। ऊपर वाली नेक्स्ट लेयर ने बनाई कोल्यूमिनार सेल, खंबे जैसे, है ना? ऐसे आप देखो, ऐसे खंबे जैसे लग रहे हैं। अब देखना, हाँ अब लग रहे हैं खंबे जैसे। ये क्यूबॉइडल और ये कोल्यूमिनार। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कोल्यूमिनार सेल बनाए। तो वो कोल्यूमिनार सेल ने क्या, उस कोल्यूमिनार सेल को हम क्या कहेंगे? उन कोल्यूमिनार सेल को हम कहेंगे एपीब्लास्ट। ऊपर है ना, ऊपर के लिए एपी आता है, नीचे के लिए हाइपो आता है। तो क्या आपकी 2 लेयर बन गई? हाँ, तो बाइलेमिनर 2 लेयर जम की। ठीक है, आप जम टू बाइलेमिनर जम डिस्क, ये डिस्क बन गई आपकी। ठीक है, सेल की है। क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कौन से सेल के? क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनार। एपी वाले कोल्यूमिनार। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आप इसको ऐसे याद रखें, नीचे बेस है, हमारी ईंटें तो क्यूबॉइडल शेप की होगी, और जो हमारे ऊपर ईंटों के ऊपर खंबा होता है ना, नीचे ईंटें लगाते हैं फिर खंबा लगाते हैं, तो खंबे ऊपर की तरफ होंगे, कोल्यूमिनार ऊपर की तरफ होंगे। दैट्स क्लियर? ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि देखो अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। ये देखना, ये कोल्यूमिनार सेल है ना, कौन? ये कोल्यूमिनार सेल। ये कोल्यूमिनार सेल है ना, यहाँ पे ये बाहर वाली लेयर ट्रोपोब्लास्ट है। क्लियर है ना? आउटर सेलुलर मास इज अ ट्रोपोब्लास्ट, और ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। व्हाई वी यूज टर्म ब्लास्ट एट द एंड ऑफ दिस लेयर? बिकॉज मैंने आपको बताया था ब्लास्ट इस्तेमाल होता है किस लिए? कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए हम बोलते हैं ब्लास्ट। हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, मतलब न्यू सेल बनाते हैं वो, इसलिए हम ब्लास्ट का यूज करते हैं। तो ये जो कोल्यूमिनार सेल है ना, ये कोल्यूमिनार सेल, ये ना ट्रोपोब्लास्ट के सराउंडिंग में एक लेयर बना लेते हैं सेल्स की, मॉडिफाई हो जाते हैं यहाँ पे कोल्यूमिनार सेल। ये हम बोल सकते हैं एपीब्लास्ट गेट मॉडिफाई एट द सराउंडिंग ऑफ इट्स अपर ट्रोपोब्लास्ट। समझ आया? ऊपर वाली ट्रोपोब्लास्ट के साइडों में जो आपके ये ना एपीब्लास्ट के सेल है, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं एमनियोटिक सेल। व्हाट विल से? एमनियोटिक सेल। एमनियोटिक सेल, या ये एमनियोटिक कैविटी लिख रखा है पता है मुझे, पर इन्हें एमनियोटिक सेल बोलते हैं। आपसे पूछेगा एमनियोटिक सेल कैसे बने? एमनियोटिक सेल एपीब्लास्ट से बने। ठीक है,
अब इन एमनियोटिक सेल और इन एपिब्लास्ट सेल के बीच में, एपिब्लास्ट डिस्क बोल दो या एपिब्लास्ट लैमिनार डिस्क बोल दो, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, इनके बीच में कैविटी रहेगी। इस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। आपको ध्यान रखना है, एमनियोटिक कैविटी ऊपर होती है और जो योक सैक होता है वो नीचे होता है। इसके इतने बार डायग्राम देख लोगे आपको ये बात अपने आप रट जाएगी कि योक सैक नीचे होता है, तो बच्चों एमनियोटिक कैविटी ऊपर होगी, आपको अपने आप रट जाएगी, टेंशन मत लो इस चीज की आप। तो एमनियोटिक कैविटी वाला आपको समझ आया कि एमनियोटिक कैविटी कैसे बनी, एमनियोटिक सेल किसने बनाए, एपिब्लास्ट ने, और एमनियोटिक कैविटी है किसके बीच में, एमनियोटिक सेल और आपका इसमें एपिब्लास्ट के बीच में। नीचे वाली लेयर थी हाइपोब्लास्ट, सेम ये भी मॉडिफाई होती है इसी वे में, ठीक है, सेमी सर्कुलर वे में एट द लोअर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोब्लास्ट में ये मॉडिफाई होती है। अब ये सर्कल है यार, आप इसको यहां से देखो, यहां से देखो, बट पता है हम यहाँ पे एक मदर एक्सिस मानते हैं, इसके रिस्पेक्ट में मैं उसे लोअर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये सेल अब मॉडिफाई हुए, इन्होंने यहाँ पे बनाए सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं हम ये हाउस, देखो ध्यान से ना, ह्यूसर मेम्ब्रेन, हाउ, इनको कुछ भी तरीके, देखो मेन आपको पता क्या होना चाहिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ही यू सर, ह्यूसर, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ो, ही ह्यूसर, ह्यूसर मेम्ब्रेन, ह्यूसर मेम्ब्रेन, बार बार प्रोनाउंशिएट करो, याद होगा। ऊपर वाला एमनियोटिक सेल थे, नीचे वाले ह्यूसर मेम्ब्रेन है। और वही बात हाइपोब्लास्ट और ह्यूसर मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी रह जाती है उसको हम बोलते हैं योक सैक। व्हाट इज कॉल्ड अ प्राइमरी योक सैक, इट्स व्हाट्स कॉल्ड अ, देखो ये एंडोडर्म, मैंने क्या बोला था, एपिब्लास्ट फॉर्म एक्टोडर्म, वो नहीं बात हुई थी ना, मैंने ये बोला था हाइपोब्लास्ट फॉर्म एंडोडर्म, हाइपोब्लास्ट इज अ प्रिमिटिव एंडोडर्म, ये बोला था मैंने प्रॉपर, मुझे ध्यान है, एंड एपिब्लास्ट इज अ प्रिमिटिव एक्टोडर्म, गॉट इट, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आ भी गई, हाइपोब्लास्ट इज अ प्रिमिटिव एंडोडर्म, एपिब्लास्ट इज अ प्रिमिटिव एक्टोडर्म, ये रहा, ठीक है, ये लगाना है, एक मिनट यार, इसको कितना तो छोटा कर लिया अब। ये देखो एक्टोडर्म किसको बोल रहे हैं, एपिब्लास्ट को, है ना, और एंडोडर्म किसको बोल रहे हैं, हाइपोब्लास्ट को, गोट इट। अब देखना क्या बोलते हैं, हाइपोडर्म ही फॉर्म करती है किसको, ह्यूसरेन मेम्ब्रेन, HEU, ह्यूसर मेम्ब्रेन, ह्यूसरेन बोल दिया क्या मैंने, ह्यूसर मेम्ब्रेन को कौन फॉर्म करती है, हाइपोब्लास्ट करती है। और एमनियोटिक सेल को कौन फॉर्म करते हैं, एमनियोजेनेटिक सेल, एमनियोजेनिक सेल, एमनियोटिक नहीं, एमनियोटिक तो कैविटी होती है, एमनियोजेनिक सेल, व्हाट इज कॉल्ड, एमनियोजेनिक सेल को हाउस, देखो ह्यूसर मेम्ब्रेन और एमनियोजेनेटिक सेल दोनों वर्ड याद रखने हैं, एपिब्लास्ट फॉर्म करती है एमनियोजेनेटिक सेल को। अब इनके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच की कैविटी को हम बोलते हैं योक सैक, और इनके बीच की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, दैट्स क्लियर, एमनियोटिक कैविटी, यहाँ पे एमनियोजेनिक सेल आएगा और कैविटी एमनियोटिक कैविटी है। देखो अब आपका वो नहीं है, एमसीक्यूज एग्जाम नहीं है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप ऐसे काम नहीं चलेगा अब कि भी हाँ कुछ ठीक है, एक आधा वर्ड ऊपर हो रहा है, स्पेलिंग फर्क पड़ती है वो। अब देखो अगर वो वर्ड सेंटेंस ना स्पेलिंग फर्क पड़ती है, ह्यूसरेन मेम्ब्रेन, एमनियोजेनिक सेल एंड एमनियोटिक कैविटी और योक सैक, योक की तो सही लिख रहोगे आप, ये अलग अलग है, दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अभी तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि थर्ड वीक के अंदर हम बनाएंगे मेसोडर्म को। तो ये कौन सी मेसोडर्म है, ये आपके ना वही बता रहा हूं मैं, यहाँ कौन सी मेसोडर्म बनेगी, देखना दो टाइप की मेसोडर्म होती है, एक तो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोन के बाहर की मेसोडर्म, एक होती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोन के अंदर की मेसोडर्म। तो ये दोनों डिफरेंट है, जो हमारी सेकेंड वीक के अंदर बनती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है, और जो हमारी थर्ड वीक के अंदर बनती है वो हमारे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है। कहने का मतलब जो आपके ये सेल्स है ना, ये सेल, इनके बीच वाली जो मेसोडर्म बनेगी वो इंट्रा हो जाएगी, और इनके बाहर जो मेसोडर्म बनेगी वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, दैट्स क्लियर। वो बाहर वाली तो बनेगी सेकंड में और इनके बीच वाली बनेगी थर्ड में, ठीक है। वही बात दोबारा से लिखिए कि मेसोडर्म दो टाइप की है, इंट्रा और एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बनती है सेकंड वीक के अंदर और इंट्रा बनती है थर्ड वीक के अंदर, दैट्स क्लियर।
अब देखना, ये अब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, बार बार वही सेल बनाना, टाइम वेस्ट। तो आप एग्जाम के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। जो ये वाली लाइन है कौन सी, आई विल ड्रॉ, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं इस कलर से, ये वाला माय फेवरेट कलर, ये हुई आपकी व्हाट इज इट, इट इज एपिब्लास्ट। और अब जो मैं बनाऊंगा रेड कलर से, व्हाट इज इट, इट इज अ हाइपोब्लास्ट। तो आप समझ गए ऊपर वाली एपिब्लास्ट, और ये है एम्नियोजेनिक सेल। इसके ऊपर वाले सेल कौन से है, एम्नियोजेनिक सेल, व्हाट इज इट कॉल्ड, वी से इट इज एम्नियोजेनिक सेल। और जो हाइपोब्लास्ट के नीचे वाले हैं वो व्हाइट कलर से ही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे आपके ह्यूस, देखो ह्यूसर मेम्ब्रेन, ह्यूसर मेम्ब्रेन, ऊपर वाली कैविटी एमनियोटिक कैविटी, नीचे वाली कैविटी यॉर्क सैक। दैट्स क्लियर। अब हम तो भाई इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, इसको दोबारा नहीं पढ़ रहे, एक बार ये डायग्राम इस तरीके से बनाया, मैंने आपको बता दिया। अब हम रिवाइज करेंगे कि हमने रिवाइज नहीं, हम अब बनाएंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो नाउ वी फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देखना क्या होता है, ये आपको बेकायदा अच्छे से याद रखना है कि यॉर्क सैक, आपने पता 12th तक ये पढ़ा था, यॉर्क सैक कोई काम का नहीं होता। आपको अब पता लग गया यॉर्क सैक के भर भर के काम होते हैं, हद से ज्यादा काम होते हैं यॉर्क सैक के। आपको पता है जो आपकी जीआईटी बनी पड़ी है ना, ये यॉर्क सैक से ही बनी है। तो ऐसे मत बोलना यॉर्क सैक के कोई काम नहीं होते, डीजनरेट हो जाता है, अपने अंदर कुछ नहीं होता। नहीं, वो आपके 12th तक ठीक था, पर अब यॉर्क सैक के भर भर के काम है। इसके ऊपर तो अगर एक 10 नंबर का शॉर्ट नोट पूछ लेना तो वो भी कम है कि वर्क ऑफ यॉर्क सैक। डोंट माइंड कि हमसे 10 नंबर का यॉर्क सैक पे पूछ लिया, पूछ लेंगे, मैं तो चाहता हूं पूछे, ये भर भर के काम आप जगह जगह पढ़ोगे बार बार। अब देखना, यॉर्क सैक का फर्स्ट वर्क आ चुका है। यॉर्क सैक या हाउसरेन ह्यूसर मेम्ब्रेन, ह्यूसर मेम्ब्रेन, ये क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कई बुक बोलती है कि ट्रोपोब्लास्ट बनाती है, पर एग्जैक्ट इज दैट कि आपका जो एम्ब्रियोनिक ये यॉर्क सैक है ये बनाता है ह्यूसर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको याद, व्हाट आई विल से, सॉरी, जो आपका यॉर्क सेल है, यॉर्क सैक है, ये बनाता है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। दैट्स क्लियर। ये बन गई आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसको इस तरीके से ये मार्क कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे पूरी जगह, मैंने इसको ऐसे करता हूँ, रुको, वेट एंड वॉच। जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये येलो से, ये वाला पोर्शन, ये पूरा जितना भी ट्रोपोब्लास्ट तक है, बाहर वाला तो आपको पता है ट्रोपोब्लास्ट है। अब ये बात याद रखना कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनी है ना, इसको ट्रोपोब्लास्ट से ही बाहर मत कर देना, ट्रोपोब्लास्ट तो रहेगा यार, वरना ये मेसोडर्म नहीं रहेगी। मीजो बीच की है ना, तो ट्रोपोब्लास्ट और इनके बीच में रहेगी, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। यही कारण है इसको हमने मेसोडर्म बोला है। एक्स्ट्रा इसलिए बोला क्योंकि ये हाइपो और एंडोडर्म के बीच वाली मेसोडर्म नहीं है, ये आपकी ट्रोपोब्लास्ट और ये इनर सेलुलर मास के जो सेल, इनर सेलुलर मास के सेल से जो मॉडिफिकेशन बनी है उनके बीच की मेसोडर्म है, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा बोल दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। मीजो वर्ड किसके लिए आता है, मिक्स के लिए, बीच के लिए, तो ये बीच में ही होनी चाहिए ना। तो बाहर ट्रोपोब्लास्ट की लेयर आपको याद रखनी है कि बाहर क्या होती है, आपकी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है, ये आपकी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होगी बाहर, ठीक है। अब कहना डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, अरे जो एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर थोड़ी ना होगा, उसके सेल भी तो थोड़े से टेढ़े वेढ़े होंगे, तो ठीक है, मैंने सही बनाया डायग्राम, है ना। तो क्लियर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्लियर हुआ, आई होप। अब ना क्या आएगा, सिलोम बनेगा। व्हाट इज सिलोम, सिलोम इज अ कैविटी, व्हाट इज सिलोम, सिलोम इज अ कैविटी, है ना। अब एक कैविटी बनेगी, उस कैविटी का क्या नाम है, एक मिनट, अब बनेगी कैविटी। अब हम किसकी बात करते हैं, मेसोडर्म जो येलो येलो थी, बिल्कुल येलो येलो थी, व्हाट हैपेंस, वीडियो चल रही है ना, हाँ ठीक है। जब मेसोडर्म थी जो टोटली येलो येलो थी, जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया, वो उसके अंदर एक सिलोम बन जाता है। व्हाट इज सिलोम, सिलोम इज अ कैविटी, सिलोम बन जाता है। अब मुझे बताइए, अब इस सिलोम ने सेपरेट कर दिया ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को दो हिस्सों में। आप सोच के देखिए, आपको ऐसे समझ आएगा, ये एक मान लो एक सेल है, मैंने यहाँ पे एक ट्यूब बना दी, कैविटी बना दी, तो क्या इसने इसको, इस ए पार्ट को और इस बी पार्ट को सेपरेट किया है क्या, नहीं किया, किया है। तो ऐसे ही जो ये सिलोम है, सिलोम, इसने
इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया, एक ये वाली और एक ये वाली। ये सिलोम है ना पूरा राउंडेड नहीं होता, ये सिलोम हाफ होता है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मैंने बीच में वीडियो रोकी, पर अब कंटिन्यू रखते हैं हमारे टॉपिक को। हम कहाँ थे लास्ट टाइम पे, हमने क्या बात की, सिलोम की। जो ये सिलोम होती है सेपरेट कर देती है किसको, हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को। पर क्या ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का सेपरेशन होता है क्या, ये मतलब पूरे से मेसोडर्म को सेपरेट करती है, नहीं, कुछ पोर्शन के अंदर ये मिक्स रखती है। जैसे वो ऊपर वाला पोर्शन देख रहा है, ये सिलोम पूरा नहीं होता, फुल्ली कवर नहीं होता है, पार्शली कवर होता है, ठीक है। पार्शली सिलोम बनता है, नॉट फुल्ली सिलोम इन बिटवीन। मतलब कहने का मतलब ये है, पार्शली सिलोम इज अ नॉट फॉर्म, so complete separation of extra mesoderm is a not take place, some portion where it is a mix, ठीक है। बट आपको एक याद रखना है कि योग सेक्स से जितनी भी नीचे वाली मेसोडर्म होती है ना, वो तो कहलाती है हमारी वो कहते हैं स्प्लैंक्लोप्लूरिक मेसोडर्म, ठीक है। स्प्लैंक्लोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। ये प्रॉपर वर्ड बोलना है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्योंकि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर भी स्प्लैंक्लोप्लूरिक और सोमैटोप्लूरिक आता है, ठीक है। जैसे जो सोमैटोप्लूरिक होता है वो हमारे एपिथेलियल का मतलब सॉरी हमारे जो वो होते हैं पेरिटोनियम होते हैं, ठीक है। पेराइटल पेरिटोनियम का फॉर्मेशन करवाता है, स्प्लैंक्लोप्लूरिक किसका करवाता है, हमारे विस्लर पेरिटोनियम का फॉर्मेशन करवाता है। पर कब, कौन से वाला, इंट्रा वाला, ये नहीं है, तभी मैं कह रहा हूं आपको प्रॉपर मेंशन करना है। इट इज अ स्प्लैंक्लो और सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म फॉर्म हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्प्लीन दैट आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के पार्ट है ड्यू टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर ऐसे लिखो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, due to formation of coelom in extra embryonic mesoderm divided in two parts, inner and outer, inner is a splanchnopluric, outer is a somatopluric, ठीक है। ये हुआ। अब ना हमारा थर्ड वीक खत्म हो गया बिल्कुल, हल्के से 2-3 पॉइंट रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म है, देखो स्प्लैंचनो CHR स्प्लैंचनोप्लूरिक मेसोडर्म, प्रॉपर प्रोनाउंसिएट करो, स्प्लैंचनोप्लूरिक मेसोडर्म है। और जो हमारी कौन सी है, स्मैटोप्लूरिक मेसोडर्म है, दोनों को याद रखना। जो सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म है और ट्रोपोब्लास्ट है, इन दोनों ने मिलके आपकी क्या बनाई, बाहर वाली, डेट इज अ कोरियन, क्या बनाया, कोरियन बनाया। आपने कोरियन नाम तो सुना होगा, कोरियन बनाया इन्होंने, मैं तो ऐसे याद रखा, कोरिया, कोरिया के लोग बाहर के हैं, अपने यहाँ की नहीं, तो बाहर वाले को कोरियन बोलेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखो। फिर जो ये था क्या, आपके एमनियोटिक सेल, किसके सेल, एमनियोटिक सेल, वो ध्यान से सुनिएगा, एमनियोजेनिक सेल, एमनियोटिक सेल नहीं, एमनियोटिक तो कैविटी होती है, हमने पहले ही बात की थी। एमनियोजेनिक सेल, एमनियोजेनिक सेल और आपके यही वाले क्या बोलते हैं, ये सोमैटो वाले। देखो मैंने क्या बोला, स्प्लैंक्नो योक सैक से नीचे वाला था, ये येलो येलो जो मार्क कर रखा है ना, ये स्प्लैंचनोप्लूरिक मेसोडर्म है, स्प्लैंचनोप्लूरिक, स्प्लैंचनो, ठीक है, वर्ड्स आप लिख देना सच्चे से, प्लूरिक, ये स्प्लैंचनोप्लूरिक मेसोडर्म है। और ये जो बचा हुआ खाली एरिया बाकी सब ये सोमैटो है, ठीक है, जो कलर्ड नहीं है, कलर्ड पार्ट ये है। तो सोमैटो और एम्नियोजेनिक सेल ने क्या बनाया आपका, इन्होंने आपको बना के दिया एमनियोन। आपने देखो एमनियोटिक कैविटी आपको पता है अलग चीज होती है, योक सैक अलग होता है, एमनियोन अलग होता है, कोरियन अलग होता है। कोरियन वाले लोग बाहर के हैं, तो बाहर वाले ट्रोपोब्लास्ट, और आपका सोमैटोप्लूरिक क्या बना के देगा, आपको ये बना के देगा कोरियन। और जो आपका एमनियोजेनिक सेल है और साथ में आपकी सोमैटोप्लूरिक लेयर है, ये आपको सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये आपको क्या बना के देगी, ये एमनियोन बना के देगी, ठीक है। ये आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपके दो बन गए, देखो यहां से ऐसे, ये तो आपको प्रॉपर मार्किंग है, इसको ऐसे मार्क करा। ओहो, ये मार्कर ही काफी बड़ा हो रखा है, पहले तो मैं फेवरेट कर लेते हैं, फिर मार्कर का साइज छोटा करते हैं। हाँ अभी ये करते हैं, ये
ऐसे, ठीक है। ये येलो वाले का तो कोई रोल नहीं है, येलो वाले को तो लाओ ही मत, फिर कंफ्यूज होते फिरोगे आप, ठीक है। ये वाली सोमैटोक्लियर और एमनियोजेनिक सेल क्लियर, ये आपकी क्या बनाती है, एमनियोन बनाती है, और कोरियोन कौन बनाती है। देखिए थर्ड वीक के अंदर क्या होगा, अभी तक हमने क्या देखा कि सीलोम बन गया था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर, जिसने सेपरेट कर दिया था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को दो हिस्सों के अंदर। पहला सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दूसरा स्प्लेंचनोप्लूरिक, स्पैन, देखो SPLEN, स्पैन, CH च नो NO नो, प्लूरिक मेसोडर्म। स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज मत करना, वर्ड्स आप प्रोनाउंशिएट गलत करोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक करोगे। देखो थर्ड वीक के अंदर क्या होगा, अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर चेंज आएंगे थर्ड वीक के अंदर। इस इधर मेनली तीनों जर्म लेयर अब यहां बनेगी। मैंने आपको क्या कहा, एपीब्लास्ट इज अ प्रिमिटिव एक्टोडर्म एंड हाइपोब्लास्ट इज अ प्रिमिटिव एंडोडर्म। मैंने वहां पे मेंशन किया था इट इज अ प्रिमिटिव एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, नॉट अ प्रॉपर एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। तो अब हम वही बात करेंगे, देखना क्या हुआ। ये आपकी है, हमने पिछली वीडियो के अंदर वो वाला सीन देख लिया था, कौन से वाला, ये वाला क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की डेवलपमेंट देख ली थी। अब मैंने कहा था थर्ड वीक के अंदर इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनेगी। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक बनेगी किस किस के बीच में, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में। तो ये आपके एपीब्लास्ट हो गए। एपीब्लास्ट कैसे होते हैं, कोल्यूमिनार सेल होते हैं, हमें सबको पता है। हाइपोब्लास्ट कैसे होते हैं, हाइपोब्लास्ट आपके क्यूबॉइडल होते हैं। अब आपको जिस सीक्वेंस से बताया जा रहा है ना, आप मुझे बताओ, एक मूवी देखते हो आप, ठीक है, मूवी के अंदर ऐसे होते हैं, पहले क्या बोलते हैं, बच्चे हो रहे, बाद में शादी हो रही है। हाँ, अरे वो कहने का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ कई मूवीज में हो जाते हैं सीन, पर कहने का मतलब समझो कि ऐसे हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक वे बता रहा हूं कि कोई मूवी होती है वो सीक्वेंशियल वे में चलती है। यूं नहीं होता कि आपको उसका स्टार्टिंग का पार्ट कहीं दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया, नहीं ना। तो आप भी, मैंने आपको क्या कहा था, एम्ब्रियोलॉजी इज अ मूवी, तो इस मूवी को सीक्वेंशियल वे में ही पढ़ना है। तो जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना। क्या क्या हुआ, अब आपको ये चीज देखनी है, क्या क्या होगा, हुआ नहीं, क्या क्या होगा। अब देखना, जो हाइपोब्लास्ट था उसके कुछ सेल मॉडिफाई हो जाएंगे और क्यूबॉइडल थे, क्यूबॉइडल से कोल्यूमिनार बन जाएंगे, और उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उनको हम, प्रोकोडल प्लेट। व्हाट वी से देम, प्रोकोडल प्लेट। गॉट इट, व्हाट इज प्रोकोडल प्लेट, नथिंग इज एज हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल कोल्यूमिनार बन गए, उन्हें ही हम प्रोकोडल प्लेट कह रहे हैं। दैट्स क्लियर। एट द साइड देखो, प्रोकोडल प्लेट क्या डिटरमाइन करते हैं, कोडल एंड, हम बोलते हैं दो एंड होते हैं, एक तो देखो कोडल और एक क्रेनियल, ठीक है। जो ये प्रोकोडल प्लेट है ना, इसकी राइट की तरफ ये वाला एंड होगा आपका क्रेनियल एंड, और ये वाला एंड होगा आपका कोडल एंड। दैट्स क्लियर। व्हाट इज क्रेनियल एंड, व्हाट पोर्शन इज क्रेनियल एंड, व्हाट इज अ कोडल एंड। जो आपका पता है क्रेनियल एंड के बिल्कुल पास में होगी प्रोकोडल प्लेट। मैं आपको एक और डायग्राम बनाऊंगा, बना के बताऊंगा, जैसे इस तरीके से बनाना आप। यहाँ ये आपका क्रेनियल पार्ट है, यहाँ पे होगी प्रोकोडल प्लेट, ठीक है। ये डायग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा, मैं आपको बना के दिखाता रहूंगा। ये आपका क्रेनियल एंड है, यहाँ पे प्रोकोडल प्लेट है, ठीक है। ये आपका होगा कोडल एंड, कोडल एंड। दैट्स क्लियर। अब ये चीजें आप, ये डायग्राम एक बार हल्का सा बना लीजिए रफ कॉपी में, ये स्लाइड के अंदर नहीं है, मैं आपको एट द एंड तो पूरा बना के दिखा दूंगा, पर बीच बीच में उसके अंदर एड डाउन होते जाएंगे चीजें। तो ये चीज आपको समझ आई कि ये क्या बनाया, कोड। अब इसने क्या किया, हमारे एक एक्सिस, प्रोकोडल प्लेट का काम क्या था, प्रोकोडल प्लेट ने एक हमें एक्सिस दे दी, क्रेनियोकोडल एक्सिस प्रोवाइड कर दी इसने हमको, इट गिव अ क्रेनियल कोडल एक्सिस, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब आपको प्रोकोडल प्लेट का काम समझ आया, बिल्कुल अच्छे से आया होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रोकोडल प्लेट बन गई, बन गई। अब क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर है, सुनते जाइए, ध्यान से सुनिए, ऊपर वाली लेयर है, व्हाट इज इट, इट इज एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के सेल्स मॉडिफाई होंगे, पता है कहां से, कोडल साइड से, नॉट क्रेनियल साइड से, कोडल साइड से, कोडल इस वाली साइड से मॉडिफाई होंगी, और इस साइड से मॉडिफाई होके इधर की तरफ चलेंगे। उधर तो जाएंगे नहीं, उधर तो जाएंगे नहीं, उधर तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेनियल की तरफ जाएंगे।
कोडल वाले एंड से सेल मॉडिफाई होंगे, कहां से, कोडल साइड से सेल मॉडिफाई होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्रेनियल साइड जाएंगे। यही यहाँ पे अंग्रेजी के अंदर लिख दिया है, एपीब्लास्ट, सम सेल ऑफ एपीब्लास्ट एट कोडल साइड मल्टीप्लाई एंड मूव टुवर्ड अ क्रेनियल एंड, क्रेनियल की तरफ जाएंगे एट द मिड। अब ये बीच में रुक जाएंगे, पूरा वहां पे टच नहीं करके आएंगे, बीच में रुक जाएंगे और बीच में मास बना लेंगे सेल का, फॉर्म अ मास ऑफ सेल। उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव नोड। क्या कहेंगे, प्रिमिटिव नोड या हैंसन सेल। देखो ह्यूसर लेयर अलग थी, ह्यूसर लेयर, और हैंसन सेल अलग है, या प्रिमिटिव नोड याद रखना आप, नोड, ठीक है। KNOT ये नोट वाला ही है ना, नोड NOD मत लिख देना, नोड, ये KNOT वाला नोट है, ठीक है, प्रिमिटिव नोट। अब ये जो मैंने आपको बताया, यहां से सेल आ रहे थे कौन से, क्रेनियल की तरफ से, और ये मूव किए, सॉरी कोडल की तरफ से, ये मूव किए क्रेनियल की तरफ से, क्रेनियल के पास। तो यहाँ पे बीच में इन्होंने सेल्स बनाए, फिर यहाँ पे जाके स्वेल हुए। समझ पा रहे हो आप, देखो इस स्लाइड के अंदर भी समझो, ये यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे आके स्वेल हुए, ये कोडल है और ये क्रेनियल है, ठीक है। तो ये इसको तो हमने प्रिमिटिव नोट कह दिया, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या कहेंगे, स्ट्रीक, स्ट्रीक, स्ट्रीक एक टाइप से डंडी टाइप के ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। ये समझ आया, देखो ये डायग्राम के अंदर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये सेल देखना, ये सेल आपके, ये वाले सेल, ये वाले तो आपके क्या कहलाएंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक। स्ट्रीक STRICK, स्ट्रीक, ठीक है, स्ट्रीक। और ये जो स्वेलो पार्ट है, ये मास ऑफ सेल, ये आपका क्या कहेगा, प्रिमिटिव नोट, KNOT नोट। दैट्स क्लियर। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि जो प्रिमिटिव नोड या प्रिमिटिव स्ट्रीक है एमसीक्यूज वगैरह के अंदर, तो वो कैसे पूछेंगे, किससे बनी है ये पूछेंगे, वो किससे बनी है, तो व्हाट यू से इट फॉर्म फ्रॉम अ एपीब्लास्ट सेल, ठीक है। अब देखना बहुत अच्छा काम करेगी प्रिमिटिव स्ट्रीक। लेकिन अब प्रिमिटिव स्ट्रीक का काम अलग है, प्रिमिटिव नोड का काम अलग है। मैंने क्या कहा था आपकी, अब फॉर्मेशन होगी थर्ड वीक के अंदर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये आपको ना लाइन वाइज याद रखनी है, एंडो, मीजो, एक्टो, इस अंदर से बाहर की फॉर्मेशन होती है, एंडो, मीजो, एक्टो, ऐसे याद रखना है। देखो क्या हुआ, प्रिमिटिव स्ट्रीक के, STREC के, स्ट्रीक के कुछ सेल, ये मास ऑफ सेल, ये जो मैंने इस कलर में फेवरेट कलर से जो मार्क किया ना, ये सेल क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएट हो गए और ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, इनवेजिनेट हो जाएंगे हाइपोब्लास्ट के अंदर। हाइपोब्लास्ट के अंदर ये यहाँ पे सेल्स बनाएंगे, इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रिमिटिव प्रोकोडल एक्सिस को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इन क्यूबॉइडल सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहाँ पे आपके बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके एंडोडम। क्या बनाएंगे, एंडोडम। दैट्स क्लियर, यहाँ पे एंडोडम बनेगी। ये आपको समझ आएगा कैसे बन रही है एंडोडम, कि कुछ सेल किसके, प्रिमिटिव स्ट्रीक के मॉडिफाई हो गए, कुछ सेल प्रिमिटिव स्ट्रीक के मॉडिफाई हो गए, इनवेजिनेट नीचे आए हाइपोब्लास्ट के अंदर। ये आपकी हाइपोब्लास्ट है ना, इसके अंदर आए, ये ऊपर वाली एपीब्लास्ट थी, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट इसके अंदर आए और साथ में इन्होंने इन सेल का रीजनरेशन कर दिया, नए सेल बना दिए। यहाँ पे उनको हमने क्या बोल दिया, एन एक्टोडम बोल दिया। देखो हाइपोब्लास्ट को मैं प्रिमिटिव एक्टोडम बोला था, डेफिनेट एक्टोडम अब बनी है एंडोडम। प्लीज यार सॉरी, माफ कर दो, मुझे नहीं गलत प्रोनाउंसिएट करना चाहिए, आप कर सकते हो, क्योंकि आप सुनते हो ना, गौर से सुन रहे हो, तो एकदम से आपको वर्ड ढंग का सुनाई नहीं देता, तो आपको गुस्सा भी आता है, पता है मेरे साथ भी होता है। तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने जो सेल थे, सेल का मास था, ये जो इस कलर से मैंने अभी डॉट लगाई है, ये इन्वेजिनेट हुए हाइपोब्लास्ट के अंदर, इन्होंने एंडोडम बना दी। कौन सी, डेफिनेट एंडोडम। दैट्स क्लियर, एंडोडम बन गई, ठीक है। डेफिनेट एंडोडम बोलेंगे इसको, डेफिनेट एंडोडम। वो कौन सी थी, प्रिमिटिव एंडोडम थी। अब सेम इसी तरीके से कुछ सेल है ना, इसी के कुछ सेल मॉडिफाई होते हैं, यहाँ पे, यहाँ से कुछ सेल मॉडिफाई होते हैं, वो आ जाते हैं स्पेस के अंदर। जो स्पेस है ना बीच का, किसकी, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट के बीच का स्पेस, उसके अंदर आ जाते हैं और ये बनाते हैं आपके मीजोडम। क्लियर, ठीक है। अब यहीं के इसी प्रिमिटिव नोट के, प्रिमिटिव स्ट्रीक के, STRIC के स्ट्रीक के कुछ सेल मॉडिफाई होते हैं। नोट कोई काम नहीं आ रहा अभी, ठीक है, कुछ सेल मॉडिफाई होते हैं और यहाँ पे इन कोल्यूमिनार को डिस्ट्रॉय करते हैं और नए बनाते हैं। वो होती है आपकी, कौन सी होती है, एक्टोडम, ठीक है। तो इसी वे में बनेगी, पहले मीजोडम और सम सेल प्रिमिटिव सी फॉर्म है एक्टोडम। कुछ मीजोडम बनाते हैं, कुछ एक्टोडम, पहले एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम, एक्टोडम,
एक्टोडर्म सबसे बाहर। दैट्स क्लियर। अब भाई अब ये खत्म नहीं हुआ है, थर्ड वीक है ना जर्नली बहुत छोटा है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में, अब पर अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, थोड़े से एक आधा पॉइंट रहता है। अब ये प्रिमिटिव नोड क्यों बनाइए, के एनओटी नोट, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप एनओडी नोड मत लिख के आओ, के एनओटी नोट लिख के आओ, आपके दिमाग में छप जाए ये वर्ड। प्रिमिटिव नोट क्या करेगी, प्रिमिटिव नोट आपकी क्या करेगी, प्रिमिटिव नोट से ना नीचे की तरफ सेल आएंगे, सेल आई नीचे की तरफ, और ये इसी मीजोडम वाले पोर्शन के अंदर जाके बना देंगे आपकी, देखो ये मीजोडम वाले पोर्शन हो गया ना, ये मीजोडम बन चुकी है अब यहाँ पे, प्रिमिटिव नोड की तो बाद में बारी आई है, तो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। पर ये जो आपकी प्रोकोडल प्लेट है ना, प्रोकोडल से पहले ही रुक जाएंगे और ये आपकी बनाएंगे मीजोडम। व्हाट दे फॉर्म मीजोडम। अब है ना मैं आपको वो डायग्राम बता रहा था ना, ये ऐसे, ये आपकी प्रोकोडल प्लेट, ठीक है, ये आपका क्रेनियल एंड, ये आपका कोडल एंड, कोडल एंड से स्टार्ट हुई प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक ने बनाया प्रिमिटिव नोड, और प्रिमिटिव नोड, ये प्रिमिटिव नोड से निकला आपका मीजोडम, ठीक है। ये इसको अच्छे से बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, रुकिए वेट कीजिए, नीचे वाली साइड पे इधर बनाते हैं हम, यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखना क्या हुआ, आपके पास आइए इस तरीके से, ये डायग्राम है ना काफी फेमस है कई बुक्स के अंदर, तो यहाँ ये देखना, ये तो आपकी होगी यहाँ पे प्रोकोडल प्लेट, ठीक है, क्रेनियल एंड की तरफ प्रोकोडल प्लेट होती है, याद रखना। यहाँ पे ना आपकी क्लोइकल मेम्ब्रेन होती है, वो भी आप ध्यान रखो, ये आपके आ जाएगा आगे टॉपिक्स के अंदर। फिर देखना क्या होता है, ये आपका कौन सा हुआ, ये वाला पोर्शन आपका कोडल एंड हुआ। फिर यहाँ से कोडल एंड से निकलती है आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक निकली, प्रिमिटिव स्ट्रीक ने यहाँ से प्रिमिटिव नोड बना दिया। हमें पता है प्रिमिटिव नोड से क्या बनता है, नोटोकोड। मैंने बताया ना प्रिमिटिव नोड के कुछ सेल मीजोडर्म वाले पोर्शन में आ गए, वो कहां तक जाके रुकते हैं, प्रोकोडल प्लेट तक जाके रुकते हैं, प्रोकोडल प्लेट तक जाके रुक जाएंगे, और ये क्या बना देंगे, आपकी नोटोकोड बना देंगे, ये आपकी नोटोकोड होगी। तो इसको जो जो मैंने बोला वो मेंशन करो, कोडल, यहाँ पे मैं जहां पॉइंट लगाता जा रहा हूं, अब नाम बोलता जा रहा हूं, नहीं लिखे अब लिखना। इट इज अ क्रेनियल एंड, फर्स्ट इज अ क्रेनियल, इट इज अ कोडल एंड, मेंशन। इट इज अ प्रोकोडल प्लेट, इट इज अ प्रोकोडल प्लेट, इट इज अ प्रिमिटिव स्ट्रीक, इट इज अ प्रिमिटिव नोट, ठीक है, KNOT, प्रिमिटिव नोट, इट इज अ नोटोकोड, गोट इट, इट इज अ क्लोइकल मेम्ब्रेन, गोट इट, ये सब कुछ था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारी थोड़ी सी लाइन रहेगी ना यहाँ पे लिखी हुई, वो देख लीजिए आप, यहाँ पे ये वाली, यही लिख रखा है, मास ऑफ प्रिमिटिव नोड ग्रो इनटू द एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट इन बिटवीन देन फॉर्म अ कोड। देखो यहाँ पे लेयर नहीं बनाएगी, एक धागा से बनाएगी कोडल, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोकोडल प्लेट से पहले वो रुक जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, नोटोकोड कहेंगे, दैट्स क्लियर। और ये देखो जो हम सेक्शन देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है, व्हाट इज दिस सेक्शन, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो ये हुआ। और अब हम ट्रांसवर्सली देखेंगे ना उसको, लॉन्गिट्यूड देखो ऐसे था, मतलब एक चीज ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे ये चीजें दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे दूसरी, मतलब आप मतलब ऐसे था, आपने ये एक ऐसे काट दिया इसको, ऐसे देखो ये था, ऐसे था गिरा हुआ, ऐसे काट दिया आपने, और फिर इतना काट दिया, अब आप इन दोनों को ऐसे देख रहे हो यहाँ से, ये आपकी हुई, मतलब पहले आपको देखिए आपकी एक्टोडम, यहाँ मीजोडम, यहाँ एंडोडम, ठीक है, ये दिखी, फिर यहाँ पे मीजोडम के बीच में आपको नोटोकोड दिखा, समझ रहे हो किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, वो लॉन्गिट्यूडनल था। ये आपका कौन सा है, ये वाला है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अंदर देखना, ट्रांसवर्स काट के आप देखोगे तो आपको नोटोकोड ऐसी दिखेगी, वो लाइन वाइज नहीं दिखेगी, ऐसी देखो, ऐसे देख रहे हो तो आपको नोटोकोड ऐसी दिख रही है ना, राउंड स्ट्रक्चर दिखेगी। अब देखो मीजोडम के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, मीजोडम के अंदर देखो बहुत कुछ रहता है, अभी मैं नहीं कह रहा पूरा खत्म हो गया थर्ड वीक, अभी ये सब कुछ भी होएगा, क्या बोलते हैं, हमारी न्यूरल कैनाल भी बनेगी, न्यूरल कैनाल एक्टोडम के सेल बनाएंगे, जो नोटोकोड के ऊपर वाले एक्टोडम के सेल है ना, ये वाले एक्टोडम के सेल ये मॉडिफाई हो जाएंगे, ये मॉडिफाई होंगे, और अब ये क्या बनाएंगे, इसको हम एपिब्लास्ट भी बोल ही सकते हैं ना, कभी बार इनको इंटरचेंज करके कर लेते हैं कई टीचर यूज, तो कंफ्यूज मत होना। एक्टोडम के सेल यहाँ पे ये मॉडिफाई हो जाएंगे, ये मॉडिफाई होके हम इन्हें बोलेंगे एक्टोडर्मल क्रेनियल, मतलब वो रहने दो, अभी आपको हम अगले ही टॉपिक्स के अंदर करेंगे जब हम डिटेल में चले जाएंगे इनके, ठीक है। मेन तो मेरा मोटिव था इन 3 वीडियो से आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया, जर्नल एम्ब्रियो का कुछ भी नहीं रहा, और ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना,
पैराएक्सियल, इसके आपको डेरिवेटिव्स याद करने। मीजोडम के ये ना नोटोकॉर्ड के पास, तो नोटोकॉर्ड किसके अंदर है, मीजोडम के अंदर है, तो ये जो साइड वाली मीजोडम है ये डिफरेंशिएट हो जाती है, जैसे फर्स्ट वाली पैराएक्सियल, दूसरे वाली इंटरमीडिएट, थर्ड वाली लेटरल प्लेट। अब ये लेटरल प्लेट के अंदर सीलोम बनता है और वो दो हिस्सों में बांटता है, सोमैटोप्ल्यूरिक और स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक। मैंने आपको वहां भी बोला था कि सोमैटो और स्प्लैंक्नो को प्रॉपर मेंशन करना कि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम के हैं। अब ये स्प्लैंक्नो और सोमैटोप्ल्यूरिक बनेंगे, ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम के होंगे और ये बनाएंगे पेरिटोनियम। जो मैंने आपको वहां मेंशन करके बताया था कि पेरिटोनियम ये बनाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए डिफरेंशिएट करना है। तो आई होप आपको थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। और क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक स्टे कनेक्टेड विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज एटॉमिक स्टडी। और आपको